इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया की दुर्गत बना रखी है। दूसरी तरफ आर्मीनिया ने भी अज़रबैजान पर पलट कर वार करना शुरू कर दिए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त शिद्दत की लड़ाई जारी है। बहुत सी कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में अब तक 8,000 से भी ज्यादा जानें जा चुकी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान शिद्दत से गोलाबारी जारी है। इस वीडियो में हम आपको आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान चल रही जंग के मुतालिक ताज़ा अपडेट से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि अगर जंग मजीद जारी रहती है तो किसका फायदा होगा और अज़रबैजान का अगला टारगेट क्या है और आर्मीनिया को कौन कौन से मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। रूस ने नागोर्नो कराबाग में अज़रबैजान का साथ देने से क्यों इनकार किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि अज़रबैजान ने आर्मीनिया पर कल रात ऐसा हमला किया कि आर्मीनिया पूरा हिल के रह गया और आर्मीनिया अपना सारा जंगी साजो सामान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अभी भी टैंकों की मदद से गोलाबारी जारी है। अज़रबैजान तुर्की साख्ता ड्रोन तैयारों की मदद से आर्मीनिया के जंगी साजो सामान का निशाना बना रहा है। असल में आर्मीनिया ये चाहता था कि कुछ देर के लिए जंग बंद हो जाए और फिर अपनी आर्मी को तैयार करके इन इलाकों पर हमला कर दे जिन इलाकों पर अज़रबैजान ने पिछले 15 रोज से कंट्रोल हासिल किया हुआ है। लेकिन अज़रबैजान ने कार्रवाई मुसलसल जारी रखी। दुश्मन को जरा बराबर भी संभलने का वक्त नहीं दिया। दोस्तों, इस जंग में अज़रबैजान का नागोर्नो कराबाग के इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंगें 1990 से जारी हैं, लेकिन इस बार लगने वाली जंग सबसे बड़ी जंग बनती जा रही है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान चल रही जंग में रूस, तुर्की और ईरान का काफी रोल है। इस जंग में सबके अपने फायदे हैं। दोस्तों, रूस आर्मीनिया का पार्टनर है तो रूस इसलिए आर्मीनिया की मदद कर रहा है, जबकि तुर्की अज़रबैजान के साथ पहले दिन से ही खड़ा है। अगर आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग मजीद बढ़ती है तो रूस और तुर्की इस जंग में कूद पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जंग एक बहुत बड़ी जंग बन जाएगी। नागोर्नो कराबाग के लिए मुसलमान और ईसाई आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि अज़रबैजान मुस्लिम और आर्मीनिया एक ईसाई मुल्क है। हम आपको ये बताते चलें कि तुर्की ने वाज़ा किया है कि अगर अज़रबैजान ने तुर्की से मदद की दरख्वास्त की तो तुर्की अज़रबैजान को ज़रूर मदद फराहम करेगा और तुर्की बिल्कुल तैयार बैठा है अगर अज़रबैजान की तरफ से एक दरख्वास्त की जाती है। दूसरी तरफ आर्मीनिया का हमेशा साथ देने वाला रूस खामोश है क्योंकि रूस ने ये बयान जारी किया है कि रूस आर्मीनिया की मदद तब तक नहीं करेगा जब तक आर्मीनिया की सरहद पर हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि रूस और आर्मीनिया के दरमियान ये एग्रीमेंट है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा। लेकिन रूस नागोर्नो कराबाग के मुतनाज़िया इलाके पर आर्मीनिया की मदद नहीं करेगा क्योंकि ये एक मुतनाज़िया इलाका है, ये आर्मीनिया का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें नागोर्नो कराबाग की तो ये एक बैनुल अक़वामी तौर पर अज़रबैजान का हिस्सा है जिस पर आर्मीनिया ने 1990 से कब्जा कर रखा है। कल की ताज़ा झड़पों के दौरान अज़रबैजान की फौज के एक जनरल, एक कर्नल और 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। आर्मीनिया की फौज के साथ झड़पों में अब तक अज़रबैजान के 11 फौजी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब आर्मीनिया फौज के कम से कम 100 अहलकार मारे जा चुके हैं और तकरीबन 200 से भी ज्यादा फौजी अहलकार शदीद जख्मी हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और वो दोनों ने इस खित्ते की सूरत हाल पर बात की है और वो दोनों जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कि तुर्की और बरतानिया इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।